सिद्ध हो जाओ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक कठियारा था, वुड कटर जंगल में काट रहा था, बहुत सारे पेड़ काट रहा था। और उसने देखा शाम हो चुकी थी और उसके जाने का टाइम नज़दीक आ रहा था घर पे। उसने देखा कि एक तांत्रिक एक शव को लेकर, एक डेड बॉडी को लेकर आ रहा है वहाँ पे। और उस बंदे ने डर गया वो, क्योंकि उसने तो तांत्रिक, मतलब जो एक कॉमन हमारा एक सेंस रहता है कि तांत्रिक से तो डरना चाहिए। और जब आप ऐसा कोई दृश्य देख लो कि कोई डेड बॉडी लेकर आ रहा है तो आप स्वाभाविक है कि डर ही जाओगे। तो कठियारा भी डर गया और अचानक वो डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तांत्रिक ने डेड बॉडी जंगल में लाकर, शायद स्मशान था, स्मशान के आसपास ही वो काट रहा था। ये बाय द वे रियल इंसिडेंट है। और वो काट रहा था अपना, ये डेड बॉडी लेकर आया तांत्रिक। डेड बॉडी के मुख में उसने दिया रख दिया, दिए को जलाया और उसके ऊपर बैठकर वो शव साधना करने लगा। डेड बॉडी के ऊपर बैठकर एक साधना की जाती है जो महाकाली को प्रसन्न करने के लिए, स्मशान काली को प्रसन्न करने के लिए करी जाती है। तो तांत्रिक वो कर रहा था। उसके मुख में से मंत्र जाप चालू थे कंटिन्यूअसली। कठियारा सुन रहा था। जैसे मिडनाइट हो रही थी उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक कहीं से एक लेपर्ड आया और सीधा तांत्रिक के ऊपर जाकर कूदा और उसको फाड़ खाया उसने, तांत्रिक को, लेपर्ड ने। ठीक है। और तुरंत आके, मतलब एकदम से वो उसको खाना नहीं चाहता था। सबसे पहली बात ये, वो अचानक से आया, उसको मारा, खाए बिना ही चला गया। अब इस कठियारे को पता नहीं चला कि ये क्या हो गया अचानक से। मिडनाइट थी, आसपास कोई नहीं था। वो जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी के मुख में अभी भी दिया जल रहा था। घंटों तक उसने मंत्रोच्चार सुने थे जो तांत्रिक ने किए हुए थे। उसको पता नहीं कहाँ से उसमें हिम्मत आ गई। उसने नीचे उतरकर डेड बॉडी के ऊपर जाकर वो बैठ गया और जस्ट लाइक तांत्रिक उसने भी मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। 7 मंत्रोच्चार उसके खत्म हुए होंगे। उसने 7 ही बार चांटिंग की होगी मंत्र की, और तुरंत महाकाली प्रकट हो गए उसके सामने। और महाकाली का विकराल स्वरूप, उनकी जो जटाएं थी, उनके जो हाथ में खप्पर थी, उसमें से लोई मतलब रक्त टपक रहा था, और उनके हाथ में खड़ग था, और ये सारे जो उनका पूरा एक विकराल स्वरूप है, वो देखकर कठियारा एकदम घबरा गया और उससे देखा नहीं जा रहा था। और तुरंत माँ समझ गई, क्योंकि माँ तो माँ है, और तुरंत ही महाकाली अपने सौम्य स्वरूप में आ गई, एकदम शांत स्वरूप में आ गई। और फिर उन कठियारे को कहा कि मांग बेटा, मांग पुत्र, क्या चाहिए तुझे। तो कठियारा एकदम हक्का बक्का रह गया था कि ये क्या हो गया। ये मतलब तांत्रिक जो मरा पड़ा है वो तो घंटों से साधना कर रहा था। मैंने अभी 7 मंत्र भी नहीं बोले कि माँ प्रकट हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी साधना नहीं की। माँ ने पूछा, ये कठियारे ने माँ से पूछा कि माँ, मुझे तात्पर्य समझाओ, मुझे इस घटना के पीछे का अर्थ समझाओ कि ये हुआ कैसे। ये तांत्रिक कई सालों से आपकी उपासना कर रहा होगा, कई घंटों से मैं इसे देख रहा हूँ यहाँ पे शव के ऊपर उपासना करते हुए, फिर आप उसके सामने प्रकट नहीं हुई, आप तुरंत मेरे सामने क्यों प्रकट हो गई। माँ ने तब जाकर उनसे कहा कि तुम पिछले कई जन्मों से साधना कर रहे थे। पिछले जन्म में जब तुम्हारी 7 मंत्र चांटिंग बाकी थी, उच्चारण बाकी थे, तब तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। और इस जन्म में तुम्हारे 7 उच्चारण खत्म होते ही मुझे तुम्हें दर्शन देने ही थे। ये चीज़ जो ये कहानी पढ़ी थी, ये सबसे पहली बार मैंने पढ़ी थी एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास रिटन बाय ओम स्वामी। और उसके बाद मैंने पढ़ी थी रॉबर्ट स्वबोधा की जो किताब है अघोरावन, उसमें। तो कहानी का तात्पर्य ये था कि जब आपके पूर्व जन्म का एक जो फल रहता है ना, वो एक अक्यूमुलेट होता रहता है रणवीर।
लोग कहते रहते हैं ना कि आप एक बार मर जाते उसके बाद कुछ नहीं लेके जाते। नहीं, मरने के बाद आप एक चीज़ जो लेके जाते हो वो है स्पिरिचुअल वेल्थ। वो हमेशा आपके साथ जाती है। आध्यात्मिक धन। आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक संपदा, वो आपके साथ हमेशा जाती ही जाती है, आत्मा के साथ। और अगर आपकी आत्मा उतनी पावरफुल है तो आपको इस जन्म में साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।